नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के उदित गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति पिछले महीने की 9 तारीख को यानी कि 9 जून को मिथुन राशि से गोचर करते हुए सूर्य के प्रभाव से अस्त हो गए थे, जो कि पिछले महीने की 9 तारीख को यानी कि 9 जुलाई को पुनः उदित हो चुके हैं और आने वाले 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि से ही उदित अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि से उदित होना आप सभी सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार बृहस्पति की ताकत आपके सपनों को उड़ान देगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। अब देखिए, आप सभी सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह उदित गोचर आपके 11वें भाव से हुआ है। और देवगुरु बृहस्पति कौन है, तो धन, धर्म, ज्ञान, गंभीरता, भाग्य, उन्नति के ग्रह हैं बृहस्पति। इसलिए जब बलवान अवस्था से गोचर करते हैं तो जिस भाव से उनका गोचर होता है उस भाव से संबंधित शुभ परिणाम तो देते ही हैं, साथ ही साथ धन के मामले में, धर्म के मामले में, ज्ञान, उन्नति, भाग्य के मामले में सर्वथा भाग्यशाली होते हैं। और उस समयावधि में आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए बृहस्पति के गोचर को हमेशा भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए। अब बृहस्पति आपके 11वें घर से उदित हुए हैं और 11वां घर क्या है, तो आपके इनकम का घर है, आपके धन आगमन का, आपकी इच्छा पूर्ति, रिश्तों में आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र, आपका सामाजिक वर्चस्व, यह सब कहीं ना कहीं आपके 11वें घर से जुड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति 11वें घर से उदित होकर न सिर्फ धन आगमन के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से बेहतर होंगे, बल्कि यह समय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए भी बड़ा ही अद्भुत रहेगा। अगर आप पिछले समय से कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपके सपनों को जिस प्रकार से दिशा मिलनी चाहिए वह दिशा नहीं मिल पा रही है, आपके मन में एक सवाल पिछले काफ़ी समय से बार बार आ रहा था कि कोई ऐसा मार्गदर्शक आपको प्राप्त हो जाए जो आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचा दे। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही होगा, जहां पर आपको एक ऐसा मार्गदर्शक प्राप्त होगा, मेंटोर, जो आपके सपनों को हकीकत में बदलेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में बड़ा ही सहयोगी रहेगा। 11वें घर को सक्रिय करके देवगुरु बृहस्पति आपके सोचे हुए कार्यों को हकीकत में बदल देंगे। आप जो भी सोचेंगे, जो भी आपकी चाहत होगी और उस चाहत को प्राप्त करने के लिए आप जो मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति के साथ साथ आपके नेटवर्किंग का भी होता है, आपके सपोर्ट सिस्टम का, आपके जितने भी बड़े बड़े टारगेट होते हैं कहीं ना कहीं 11वें घर से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए बृहस्पति का यह गोचर आपकी सोच को तो बदलेगा, साथ ही साथ यह समय बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए बड़ा ही बेहतर रहेगा। अगर पिछले समय से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सीमितता महसूस हो रही थी, पूरी तरह से अपने आप को आप बंद महसूस कर रहे थे, तो यह समय आपके लिए ऐसा होगा जहां आप पुनः ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। जो आपके लिए लंबे समय से प्राप्त करने की चाहत थी, जिसे पाने के लिए आप प्रयासरत हैं, वह सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। जी हाँ, बृहस्पति आपके सोच और आपके सपनों को पंख देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और बृहस्पति की दृष्टियों में तो और ज़बरदस्त कहना ही नहीं जो प्रभाव होता है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर बृहस्पति दृष्टि डालते हैं उस भाव का कल्याण कर देते हैं। अब बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो कि काफ़ी बेहद ही शुभ है। अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहाँ एक तरफ आपके आत्मविश्वास, आपके साहस को बढ़ाएगी,
आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाएगी। तो वहीं 7वीं दृष्टि के प्रभाव से संतान के जीवन में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। संतान के करियर को लेकर के अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई चिंता थी तो उस चिंता को भी बृहस्पति 7वीं दृष्टि के प्रभाव से दूर कर देंगे। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, 7वीं दृष्टि के प्रभाव से विद्यार्थियों को बृहस्पति हर तरह से अनुकूल परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और जो 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, यह आपके दाम्पत्य जीवन को हर तरह से संतुलित करेगा। हर स्तर पर दाम्पत्य जीवन, अपने मैरिड लाइफ को आप मजबूत करने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। यह समय आपके मन और आपके कर्म दोनों को एकीकृत करके करियर में आगे बढ़ने के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। खास करके जो लोग किसी बड़े संस्थान में कार्य करते हैं या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, किसी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड से जिनका संबंध है, सोशल लीडरशिप इत्यादि, यह समय उनकी पहचान को बढ़ाएगा, उनके मान सम्मान, उनकी प्रसिद्धि, उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा। जो लोग अभी तक ऐसा सोच रहे थे कि बैकग्राउंड में ही उनका लाइफ कट रहा है, तो समझ लीजिए यह समय उनके लिए प्रकट होने वाला है। और अगर आप काफ़ी लंबे समय से बड़े प्रमोशन या फिर किसी बड़े पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लाभ के नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। खास करके कार्य क्षेत्र में बड़े लेवल पर क्लाइंट इस समय आपको प्राप्त होंगे। और कॉरपोरेट लेवल पर भी अगर आप किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, एक व्यापारी हैं और कोई ऐसा कार्य जिसमें सलाह मशवरा करना हो, कंसल्टेंसी इत्यादि से कनेक्शन किसी भी प्रकार से, तो यह समय बड़ा ही बेहतर रहेगा। इस समयावधि में आपका विकास, आपकी उन्नति ज़बरदस्त तरीके से अपनी चरम सीमा पर देखी जा सकती है। आपके मित्रों के माध्यम से भी आपके कई पेंडिंग पड़े हुए कार्य बृहस्पति की कृपा से पूरे हो जाएंगे। हालांकि इस समयावधि में आपको अहंकार से बचना है, स्वाभिमान से। यह समय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल करके रख देगी अगर आप सही तरीके से इस समय को समझ करके इस समय जो भी अवसर आपको प्राप्त होंगे उन्हें अपनाते हैं तो। बाकी जो लोग विदेश में जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए बृहस्पति का यह गोचर अनुकूल रहेगा। और जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं, खास करके जो पॉपुलर खेल है, जैसे कि भारत में क्रिकेट पॉपुलर खेल है, तो ऐसे पॉपुलर खेल से जितने भी लोगों का कनेक्शन है, करियर देख रहे हैं उन क्षेत्रों में, तो भी उनको बृहस्पति का लाभ प्राप्त होगा इस गोचर काल के दौरान। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन के लिए फेवरेबल साबित होगा। उपाय के रूप में क्या करना चाहिए, तो कोई पीला रंग का एक फल ले लीजिए पहले तो, और चना ले लीजिए, मंदिर में जाकर के भोग के रूप में चढ़ाइए और वहीं पर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। यह समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।